बताना कि हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानिकी का संबंध है वो किससे है? डेनमार्क से, नॉर्वे से कि न्यूजीलैंड से? जो हाल ही में न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड की पहाड़ को दे राजधानी क्या दिया है, पहाड़ को मानव का मान्यता दे दिया है ना, जीवित मानव का जीव का। मैं मानव का दर्जा दिया है। हाँ, एगो माउंट तारानिकी को। एगो हम अथिया दिया था, तमिलनाडु दिया था, मूर्ति को जीवित का दर्जा दिया था, जीवित आदमी का दर्जा। हाँ, मूर्ति को जीवित मूर्ति को, राज। हाँ बिल्कुल सही है। तो हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानिकी का संबंध है वो किससे है? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी बता दीजिए और वहां की मुद्रा क्या हो वेलिंगटन। जाएगी? वेलिंगटन और डॉलर। वेलिंगटन डॉलर। और हाँ, डॉलर। वेलिंगटन और डॉलर, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो किसको किया गया है? विश्व व्यापार संगठन की। नागोजी। नागोजी ओकाजी वाला। हाँ, नाकोजी कुंजो इवेला बिल्कुल सही है। अच्छा, आद्रे अजोले किसको नॉमिनेट किया गया है, किस रूप में नॉमिनेट हुए हैं? यूनेस्को का, यूनेस्को का। यूनेस्को का है, सॉरी यूनेस्को। इसको बिल्कुल सही है। अच्छा, मसातो कांडा क्या नॉमिनेट हुए हैं? मसातो कांडा की बात करें तो एडीबी, एबीडी। एडीबी का। एबीडी। एडीबी बिल्कुल सही है। और मार्क रूटे क्या नॉमिनेट हुए हैं? मार्क रूटे। नाटो। नाटो का। नाटो का। नाटो। हाँ, नाटो का, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में चर्चा में रही संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौह शक्ति का संबंध किस किस देश से है? मलेशिया। 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 हाँ, भारत मलेशिया, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में सैयद उदार मोदी शक्ति भी ना है सर, इसी के साथ ना है, उदार शक्ति है, एगो लक्ष्मण हाँ, शक्ति। एक लक्ष्मण, एगो बिल्कुल। उदार शक्ति भी है और लक्ष्मण भी है मलेशिया के हाँ, साथ। समुद्र उदार लक्ष्मण। शक्ति और लक्ष्मण शक्ति, आप हरिमौह शक्ति, तीनों आपका मलेशिया के साथ। मलेशिया। अगला बताना है कि हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के पीवी महिला सिंधु। एकल का खिताब पीवी किसने सिंधु। जीता है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। बिल्कुल सही। और पुरुष एकल में किसने जीता है? लक्ष्य सेन। लक्ष्य लक्ष्य। सेन। हाँ, पुरुष एकल में लक्ष्य सेन, बिल्कुल सही है, ठीक है। तब विंबलडन ओपन में महिला में किसने जीता है, पुरुष में किसने जीता है? विंबलडन ओपन की बात करें पुरुष तो। में जीता है कार्लोस अल्कराज। पुरुष में कार्लोस कार्लोस अल्कराज। अल्कराज। और महिला में किसने और जीता है? नाम बड़ी बारबोरी। ना ना नहीं। ईगा स्विटेक सर, ईगा स्विटेक। नहीं हाँ, सर, इस महिला बार में। ना। बिगा नहीं, इस इस बार बार का। वाला। अभी विंबलडन 25। हुआ कहाँ है सर, इस बार 24 वाला ना पूछ रहे हैं सर। अच्छा, तो बारबोरा क्रेजकोवा होगा। ठीक है, बारबोरा क्रिचकोवा होगा। ठीक है। पांडे से नहीं हो गए क्या? बार बार कटने का कारण क्या ही है, आखिर छोड़िए। अगला क्या क्वेश्चन होगा बताना है सर, कि ऐसी विंबलडन का महिला पुरुष क्या होगा? विंबलडन का महिला ठीक है, क्या होगा? ठीक है, कार्लोस अल्कराज, ठीक है। नहीं नहीं, महिला में सर। महिला हो रही है ना, बारबोरा। ठीक है, ईगा स्विटेक बोले हैं ना, ठीक है। विलियमडन बोले हैं ना? नहीं नहीं, बारबोसा, बारबोसा एर्जोसोवा, ठीक है, क्रेजिकोवा। क्रेजिकोवा वही होगा, बारबोरा क्रेजिकोवा। हाँ, बारबोरा क्रेजिकोवा। अगला क्वेश्चन बताना कि एक्सिम मिशन 4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? अजीत सुधांशु कृष्ण। शुक्ला। सुधांशु हाँ, शुक्ला। शुभांशु, हाँ बिल्कुल पांशु सही है, शुक्ला। शुभांशु शुक्ला, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा नवीनतम जिला महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? मध्य यूपी। प्रदेश से? उत्तर प्रदेश। यूपी का हाँ, 76वां जिला यूपी। बनेगा, यूपी का। ठीक है, यूपी का 76वां जिला आपका महाकुंभ क्षेत्र हो गया, बिल्कुल, एक लोकसभा और बढ़ ही गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में पवन कांबली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है? किस देश में? थाईलैंड में, मलेशिया में कि इंडोनेशिया में? किस देश में उन्होंने मलेशिया पहला? में। मलेशिया में। थाईलैंड में नहीं, थाईलैंड में। हाल ही में पवन कांबली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई सर क्वेश्चन फिर आपकी? से रिपीट, क्वेश्चन फिर से बिल्कुल। रिपीट थोड़ा। ये क्या? गिल्ली कहाँ से आ गया जी? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए फिर से। अच्छा, ये हाँ, गिल्ली का आवाज चेंज कीजिए ना। तो हाल ही में पवन कांबले ने किस देश में आपकी आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है? तो आपकी थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बता दीजिए और वहां की मुद्रा क्या हो जाएगी? बैंकॉक, बाहर। बैंकॉक और हाँ, बाहर। बहुत, और बिल्कुल सही। पिनैंग थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मार्ना। मुद्रा क्या हो जाएगी? बहुत अच्छा। थाईलैंड के साथ एक अभ्यास होती है, कौन सी सेना अभ्यास होती है? अयोध्या। 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 अयोध्या और मैत्री होती है, मैत्री अभ्यास मैत्री। दोनों आपकी थाईलैंड के साथ होती है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेंज पम्बन 2.0 को लॉन्च किया गया है, कहाँ पे किया गया है, किस राज्य में है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु के राज्यपाल बता दीजिए, वहां के रिसेंट में राज्यपाल कौन हो जाएंगे आपके? आर एन रवि। एन रवि।
रवि हाँ और मैं कौन है जी उसका एम तमिलनाडु के का? एम के स्टालिन। स्टालिन। एम के स्टालिन। हाँ एम के बिल्कुल सही है, स्टालिन। आर्यन रवि हो जाएंगे और वहां के क्या हो जाएंगे, एम के स्टॉलिन, बिल्कुल सही है। अगला में क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली उबर शिकारा सेवा प्रारंभ हुआ है, वो कहाँ हुआ है, कौन सी जगह पे? डल झील। जम्मू कश्मीर। हाँ जम्मू बिल्कुल है। सही है, डल जम्मू झील जम्मू कश्मीर के डल कश्मीर। झील में। तो हमको सही बता दीजिए, बोले। जम्मू कश्मीर का वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा है, विनय कुमार सक्सेना है, कि दोनों मनोज हैं? सिन्हा। मनोज मनोज सिन्हा। सिन्हा। मनोज और उमर सिन्हा। अब्दुल्ला हाँ मुख्यमंत्री। हाँ मनोज। बिल्कुल सही है, मनोज सिन्हा। और हाल ही में रामसर साइट की सूची में एक है शामिल खेचुपल्ली आत्मभूमि है, वो कहाँ है, बिहार में है, सिक्किम। झारखंड में, सिक्किम। 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 सिक्किम में है, बिल्कुल झारखंड का सही है। सिक्किम में उधवा होगा। झील है। झारखंड का उधवा झील है। हाँ उड़वा झील। बुधवा झील है। बुधवा झील। तो एक और बता, रामसर जो कन्वेंशन हुआ था ये कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को कि 3 फरवरी 1971 को? दो 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 फर, फरवरी 2 फरवरी उन्नीस सौ 71 को। इकहत्तर 71। हाँ बिल्कुल सही है, 2 फरवरी ईरान में। 1971, बिल्कुल सही है, ठीक है। सबसे ज्यादा रामसर स्थलों की बात करें तो किस राज्य में हो जाएगी सबसे ज्यादा रामसर स्थल अभी रिसेंट में? 20 गो हो गया तमिलनाडु में, 20 हो गो। गया तमिलनाडु। तमिलनाडु में 20। तमिलनाडु में, ठीक है। यूपी टोटल में कितना हो जाएगा, 20 हो यूपी गया। पूछे तो? यूपी में 14 गो है सर। 14 ठीक बना है, है। हाँ 14 है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताना है कि विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, कि हरियाणा? तमिलनाडु। तमिलनाडु। म्यूट हो गए। बिल्कुल सही है आपका, तमिलनाडु में हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक और बताना है कि हाल ही में आपका हुआ है चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में, कोलकाता में, कि छपरा में? नहीं नहीं, ये हुआ नई दिल्ली में। नई नई दिल्ली में, दिल्ली में। ठीक है, चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव आपका नई दिल्ली में। अच्छा, हाल ही में आपसे पूछे कि डिफेंडर्स मिनिस्टर कॉन्क्लेव सम्मेलन हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव सम्मेलन जो हुआ था, ये बेंगलुरु में हुआ था कि देहरादून में हुआ था? ये भी एक बेंगलोर। सम्मेलन हुआ था। हाँ तब बेंगलुरु में हुआ बेंगलुरु। था, बेंगलुरु, बिल्कुल सही है। अच्छा, हाल ही में विश्व पुस्तक मेला सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, प्रगति नई मैदान दिल्ली। दिल्ली में? प्रगति प्रगति मैदान मैदान दिल्ली दिल्ली में। में। हाँ दिल्ली में। इसका प्रगति फोकस मैदान देश, दिल्ली। फोकस देश रूस था। हाँ रूस फोकस है। से सऊदी अरब अतिथि के रूप में था, आपके सऊदी अरब था 24 में। फोकस देश अभी इस बार वाला रूस ना है सर। हाँ इस बार का रूस है, ये जो 2024 में हुआ था मुख्य अतिथि के रूप में सऊदी अरब था, और प्रगति मैदान में दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राइथु भरोसा योजना प्रारंभ करने की घोषणा कौन से राज्य सरकार ने की है, तेलंगाना। मध्य आंध्र प्रदेश? प्रदेश। मध्य प्रदेश आंध्रा। में। आंध्र नहीं नहीं प्रदेश। तेलंगाना नहीं। कोई, तेलंगाना कोई बोल रहे थे ना, बिल्कुल सही है। तेलंगाना, हाल ही हाँ में ठीक है किसान, सर, तेलंगाना। राइट। हम्म, तेलंगाना हाल ही तेलंगाना। में किसान कल्याण का बढ़ावा देने के लिए रायथू भरोसा योजना की शुरुआत किसने किया है, तो आपका तेलंगाना ने। तेलंगाना के राज्यपाल बता दीजिए कौन हो जाएंगे, तेलंगाना के राज्यपाल की बात जिष्णु करें तो? देव वर्मा। जिष्णु देव हाँ वर्मा। देव जिष्णु वर्मा। देव बर्मा, बिल्कुल सही है। तेलंगाना सरकार की और भी योजनाओं की चर्चा करें तो कुछ योजनाओं का नाम बताइए जो जरूरी है आपके स्पीड डिलूशन के आपके। राजीव गांधी सिविल हस्त हाँ योजना। हाँ एगो बिल्कुल। इंदिरम्मा योजना। इंदिरम्मा। इंदिरा योजना। हाँ बिल्कुल सही है, इंदिरम्मा योजना भी आपकी हो जाएगी। और अभी आपने एक योजना पढ़ा है कौन सा, तो राइतु भरोसा योजना आपकी तेलंगाना की, और जिष्णु देव शर्मा वहाँ के क्या हो जाएंगे, तो वहाँ के आपके राज्यपाल हो जाएंगे, राज्यपाल। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन बताना है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को किसने प्रक्षेपित किया है, प्रोबा 3 को किससे द्वारा प्रक्षेपित किया गया है इसरो। आखिर? नासा। इसरो का रॉकेट है नासा। PSLV 60। नहीं नहीं, PSLV 59 है, ठीक है, हाँ PSLV सी 59 सर, फिफ्टी 59। नाइन को प्रोबा 3 को हाल ही में क्या किया गया है, तो उसी से लॉन्च किया गया है। हमको बताइए GSLV F14 से किसको लॉन्च किया गया था, GSLV F14 को लॉन्च किया गया था ये है ये INSAT 3DS, ठीक है, GSLV F14 को INSAT इनसैट 3DS को मतलब वही आपका मिशन था। तो हमको बताइए कि एक था PSLV C57, इससे कौन सा मिशन था, किसको लॉन्च किया गया था आदित्य यह एल PSLV? था सूरजयान। वन। क्या बोलते हैं, आदित्य L1। आदित्य L1। आदित्य हाँ एल आदित्य वन। L1, बिल्कुल सही, आदित्य L1। LBM M3 M4 को किससे लॉन्च, कौन सा मिशन था, LBM 3 M4 का मिशन कौन था? चंद्रयान थर्ड। चंद्रयान। हाँ LBM थर्ड M4 चंद्रयान 3। चंद्रयान, LBM M3 M4, बिल्कुल सही है, चंद्रयान 3, हाँ बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है, ब्रेन किसको? रॉट। ब्रांड रोड। ब्रेन ब्रांड रॉट। रोड। ब्रेन रॉट। ब्रेन ब्रेन रोड रॉट। को, हाँ बेट ब्रेन रूट। रोड और को, बिल्कुल कोलिन सही है ब्रैड। आपका, कोलिन ब्रैड। ठीक है, बिल्कुल सही है, ब्रेन रोड को आपको, बिल्कुल सही है।
चलिए बहुत बढ़िया। अगला आपको बताना है कि हाल ही में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महेंद्र सिंह रवि धोनी को? शास्त्री। रवि नहीं शास्त्री। नहीं 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 नहीं। हाँ, सचिन हाल तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर बिल्कुल सही है। हाल ही में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो सम्मानित किया गया है वो किसको किया गया है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बता दीजिए, क्या है उनकी आत्मकथा की प्ले बात करें तो? प्ले प्लेइंग इट माई माई वे। क्रिकेट। प्ले माई प्लेइंग इट माई क्रिकेट। वे। हाँ ठीक है, प्लेइंग इट प्लेइंग इट माई माई वे। वे। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एक और हमको बता दीजिए कि हाल ही में एक पुरस्कार मिला था, जर्मन शांति पुरस्कार, किसको दिया गया था जर्मन शांति पुरस्कार? एंजेला मर्केल। अंजेला नहीं, मर्केल। सलमान रुश्दी, ठीक है। अच्छा सलमान अच्छा, रुश्दी को दिया था। ये वाला है हाँ तो। बिल्कुल सही है, आपको किसको दिया गया था? तो सलमान रुश्दी को, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, हाल ही में आपको एक दिया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में, किसको दिया गया था? अगर पूछे कि कबड्डी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया था? भास्करन ई को दिया गया था कि जय? भास्करन को। ठीक। हाँ, भास्करन को दिया गया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है जो पूरी तरीके से चंडीगढ़। चंडीगढ़। आपराधिक? चंडीगढ़ है, 3 लागू किया। बिल्कुल सही है। हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ के राज्यपाल बता दीजिए, उपराज्यपाल जो प्रशासक के रूप में अतिरिक्त प्रभार में गुलाब है, चंद क्या नाम है? कटारिया। गुलाब चंद कटारिया। हाँ बिल्कुल सही है आपकी, गुलाबचंद कटारिया। अगला है कि हाल ही में 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 2024 हुआ है, वो कौन से राज्य में हुआ है ना? जो वार्षिक नौसेना दिवस हुआ है, इसका आयोजन कौन से राज्य में उड़ीसा हुआ में है? हुआ सर, उड़ीसा में। हाँ उड़ीसा में। बिल्कुल सही है आपका, उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा की कुछ योजनाओं का नाम बता दीजिए, कौन कौन सी योजनाएं हैं उड़ीसा में अगर? स्कूटी, शक्ति सीएम स्कूटी। सुभद्रा। सीएम सुभद्रा योजना। सुभद्रा जी, योजना। और बताइए, कुछ और बताना एगो चाहेंगे उड़ीसा के स्कूटी बारे में? योजना। एगो हाँ स्कूटी स्कूटी। वाला। जी, अम्मा बिल्कुल सही है। पोखरी, अम्मा आप, पोखरी, अम्मा पोखरी। हाँ, अम्मा पोखरी योजना भी है, बिल्कुल सही है। मो जंगल जामी योजना भी है, आबाधा वो योजना जंगल भी है, और रानी। मिशन शक्ति स्कूटर योजना भी, ये सारे आपके उड़ीसा की हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में भारत ने किसे हराकर 5वीं बार एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीत लिया चाइना। है? किस देश? नहीं नहीं, किस चाइना। देश को हरा? हाँ, पाकिस्तान, थाईलैंड पाकिस्तान की? को हरा। हाँ, पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है। हाल ही में भारत ने किसे हराकर 5वीं बार एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीत लिया है? तो पाकिस्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली जिसका नाम है विसोर्स का सफल परीक्षण किया है, कौन से राज्य से किया है? उड़ीसा से? उड़ीसा। तमिल? उड़ीसा से। उड़ीसा से हाँ, बसोराज को। उड़ीसा से, बिल्कुल सही है। तो उड़ीसा के राज्यपाल बता दीजिए, कौन हो जाएंगे उड़ीसा के हरी राज्यपाल की बाबू बात करें तो? कम्बलपति। हरी बाबू हरी बाबू कम्बम पति। कम्बलपति। हाँ बिल्कुल सही है, हरि बाबू कंबलपति, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमको मोहन बता, चरण रमन डे का? मांझी वहां के मुख्यमंत्री। हाँ, हाँ, मोहन चरण मांझी वहाँ के मुख्यमंत्री। रमन डे का कौन, कहाँ के राज्य के राज्यपाल है छत्तीसगढ़। रमन डे का? पूछ। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, बहुत बढ़िया। सीपी राधाकृष्णन कहाँ के राज्यपाल है? सीपी राधाकृष्णन सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के हैं, बिल्कुल सही है। जिष्णुदेव वर्मा जो आपने बोला था, किस राज्य के तेलंगाना। राज्यपाल हैं? तेलंगाना। तेलंगाना। हाँ, तेलंगाना है। एक आपका इंद्र सेनी रेड्डी नल्लू किस राज्य के त्रिपुरा। राज्यपाल त्रिपुरा। हैं? त्रिपुरा। 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 त्रिपुरा के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ शुरू करने की घोषणा किया है? हैदराबाद बेंगलुरु। में? हैदराबाद में, ठीक है। हाल ही में हैदराबाद। गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? तो आपकी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में यूएनजीए ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में मान्यता दिया है? 28 मतलब 21? दिसंबर। 21 सितंबर। दिसंबर। हाँ बहुत बढ़िया, 21 इजराइल दिसंबर इसको को। बैन कर दिया है। क्या चीज कर दिया है? इजराइल यूएनजीओ को बैन कर दिया है। अच्छा अच्छा। तो हाल ही में यूएनजीए ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? तो 21 दिसंबर को। तो हर साल हम 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, 5 दिसंबर मृदा को? दिवस। हाँ, मृदा दिवस, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 10 दिसंबर। दिसंबर। 10 दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 हम्म, 22 दिसंबर। हाँ बहुत बढ़िया, 22 दिसंबर, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर। 24 दिसंबर। 24 दिसंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा घरेलू सकल उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 2.4,
3.4 या 4.4 कितना लगाया चार गया है आखिर? दशमलव चार चार दशमलव 4.4। 4.4 बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सुशील का कमिश्नरिंग समारोह हुआ है, कहाँ पे हुआ है? रसिया में, थाईलैंड में कि इंडोनेशिया में? रसिया। रसिया में। हाँ, रसिया में हाल ही में मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सुशील का जो हुआ है आपका, कहाँ पे हुआ है? तो आपके रसिया में ही हुआ है। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित जिसका नाम है वेरेनिका मिशेल का संबंध है, वो कहाँ की रहने वाली है? चिली की है, थाईलैंड की है? ठीक है, चिली आपकी चिली चिली की है। की। चिली, चिली की राजधानी बता दीजिए और वहां की मुद्रा क्या हो जाएगी आपकी? सैंटियागो पेसो। हाँ, सैंटियागो बहुत बढ़िया। पेसो। हाँ, बिल्कुल सही है। सेंटियागो पीसो, तो ठीक है। तो हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार आपके 2024 से वेरेनिका मिशेल को दिया गया है, वो कहाँ के संबंध रखती है? तो आपका चिली से, चिली की राजधानी सेंटियागो, मुद्रा को पेसो, ठीक है। अगर वहीं पूछे कि एबेल पुरस्कार विश्व अभी एबेल पुरस्कार फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं, किसको दिया गया है 2024 मिशेल में? तालाग्रैंड। मिशेल तालाग्रैंड। मिशेल टेलाग्रांड हाँ, को। मिशेल टेला ग्रैंड को, बिल्कुल सही है। और लुइस कैप्रेली को तो कब दिया गया था? 22 में, 23 23? में 23 में। अर्जेंटीना का था। अर्जेंटीना वाला था 23 को। डेनिस हाँ, डेनिस पार्नेल को 22 में। हाँ, डेनिस पार्शियल को 22 में और लुइस कैप्रेली 23 में और मिशेल टेलीग्रांट आपका 24 में, ठीक है। अगर हम कल रात में पूछे थे कि संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 में पीएम किसको दिया कृष्णा। गया था? पीएम कृष्णा। कृष्णा। ये पीएम हाँ, कृष्णा। टीएम कृष्णा, बिल्कुल सही है। अच्छा, हाल ही में पूछे कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान किसको दिया गया? शशि थरूर को कि लालू प्रसाद यादव को? शाहरुख शशि कपूर, थरूर को। रोशनी नादर, सबको मिला है। रोशनी नादर को भी मिला। लालू हाँ, यादव को मिलेगा अब। मिल शशि थरूर, ठीक है आपका। रोशनी नादर को भी दिया जा चुका है। ये सारे लोगों को आपको किस में मिला है? तो हाल ही में ये सम्मान मिला है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बता दिया। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है, कहाँ से किया है? हरियाणा। हरियाणा से? हरियाणा है। हरियाणा। हरियाणा से, बिल्कुल सही है। हरियाणा की कुछ योजनाओं की चर्चा कर दीजिए जो आपके कई सारे बुक में दिए हैं। चारा कौन कौन सी विदाई योजना है? चारा विदाई चिरंजीवी प्राण वायु देवता योजना। चिराग, दियालु, जी, प्राणवायु, एगो दयालु। दयालु, हाँ, दयालु। बहुत बढ़िया। और एगो है दयालु ये क्या, योजना। सवेरा। सवेरा सब बहुत फेमस हाँ, ब्रेस्ट कैंसर सवेरा के लिए। कैंसर वाला था, कैंसर वाला हाँ, बहुत फेमस था। सवेरा वही योजना ब्रेस्ट था, ठीक है। कैंसर। ये तो हम रिवीजन के लिए पूछते हैं मेनी टाइम्स, मतलब कि आप लोग को पूरा याद है। ठीक है, तो सवेरा योजना है आपका, चिराग योजना है, चारा बिजाई योजना है, एक प्लग एक उत्पाद योजना है। ये सारे आपकी कहाँ की है? हरियाणा है। और हरियाणा में ही हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का भी शुभारंभ किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में किस देश के माउंट जिसका नाम है कलना ओन ज्वालामुखी विस्फोट हो चुका है, ये किस देश का है आखिर? मेक्सिको का सर। नहीं, नहीं, मेक्सिको है। फिलीपींस इंडोनेशिया। का है मैच। हाँ, नहीं, नहीं, फिलीपींस सर, फिलीपींस फिलीपींस। फिलीपींस की है, ठीक है। तो हाल ही में किस देश के सर हमको माउंट मेक्सिको कांगडोन? और फिलीपींस में कोई अंतर ही नहीं बुझाता, बार बार गलती करता हूँ। ज्यादा क्या उसी करें। का मतलब याद रहता है ना? क्या ही कर फिलीपींस एक सकते। बार घूम के आ जाइए आओ का। घूम के आ जाइए। ठीक है, जाते हैं तो सत्तू बांधते हैं कलुआ में। हाँ, हाल ही में किस देश के माउंट कलवान ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ है, मतलब ये कहाँ का आपका है? तो फिलीपींस की है। फिलीपींस की राजधानी बता दीजिए और वहां की मुद्रा क्या हो जाएगी आपकी? मनीला। फिलीपींस का मनीला। मनीला। पेसो। उसका भी हाँ, पूछो। ठीक। मनीला और आपकी क्या हो जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय चावल हाँ, अनुसंधान केंद्र भी यहीं पे है, मनीला में। हाँ, मनीला में ही है, ठीक है, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला आप वहीं पे है, फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी मनीला और पेसो मुद्रा हो जाएगी। और आपकी कलवान ज्वालामुखी कहाँ है? वो भी आपके फिलीपींस में है। अगला बताना है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय कर को मुक्त कर दिया गया है? 9 लाख, बारह 12 लाख? लाख 12 लाख। हाँ, 12 लाख, 12 लाख। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। 12 लाख को क्या किया, आपको एक पैसा भी आप नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में मेरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है, तो मेरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पोलराइजेशन। हाँ, प्लोराइजेशन, बिल्कुल सही है। तो वहीं बात करें, ब्रैड ऑक्सफोर्ड का वर्ड सोचते ऑफ द हैं। ईयर किसको चुना गया है? ब्रांड ऑक्सफोर्ड रोड। पूछे। और ब्रांड ब्रैन रोड। ब्रांड। रोड। और हाँ, कोलिंस का ब्रैट। और कोलिंस का ब्रैड है। ब्रैट। कॉलिंस का हाँ, ब्रैड। ठीक है। कोलिंस का क्या चुना गया है आपका? ब्रांड। ब्रैट। ब्रैट। ब्रैट, बिल्कुल सही है, ब्रैट। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसीबी डेनियल अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया था? जो जेसीबी डेनियल अवार्ड 2023 के लिए दिया, किसको चुना मुरुगन गया है। था?
नहीं नहीं, साजी एनको की दिव्या पाठक को किसको चुना गया था? साजी है, इनको। साजी है। हाँ बिल्कुल सही है। हाल ही में किसको चुना गया था आपका? तो साजी एन को चुना गया था, बिल्कुल सही है। अगर वहीं आपसे फिल्म से जुड़े पूछे कि हाल ही में आपका 96 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार किसको दिया गया था सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में? ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर ओपेनहाइमर। को। ठीक है, ओपेनहाइमर, क्रिस्टोफर नोलन तो आपको पता है, और किलियन मर्फी आपके निर्देशक और अभिनेता थे, बिल्कुल सही है। एक हाल ही में आपको बताना है कि एक 69 नंबर का फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को किसको चुना गया था? 12th फेल होगा ना। 12 फेल। हाँ, 12 फेल, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, हाल ही में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी दिया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को ओपेनहाइमर, किसको? ओपेनहाइमर। हाँ, ओपेनहाइमर, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है? निर्बाध जो आपका यात्रा के लिए उन्होंने एक सोरेल। सुपर ऐप, स्वैरल, हाँ बिल्कुल स्वर्ल। सही है। स्वैरल ऐप को, बिल्कुल सही है। अगर वही पूछे कि एक आपका साथी 2.0 ऐप को लॉन्च किया गया था, सेबी, किसने किया? सेबी से। से भी किया। ये भी किया, हाँ बिल्कुल सही है। अगर वही पूछे कि पहले हाल ही साथ ही में एक रहता तो चौपाल ऐप को कृषि लॉन्च, मंत्रालय हो जाता ना सर। हाँ साथी केवल ये रहता ना आपका तो कृषि हो जाता, लेकिन साथी 2.0 आपका सेबी है। एक मेरा युवा मेरा भारत योजना किया गया था, ये किस मंत्री ने किया था? आपके प्रधानमंत्री मोदी ने, संस्कृति। कि अमित शाह ने, कि नीतीश कुमार ने? मोदी ना, जी। मोदी, मोदी जी करेंगे मो- फिर। हाँ मोदी मोदी जी। जी, बिल्कुल सही है। एक इनकोर ऐप को चुना गया था, आपकी इनकोर ऐप बड़ी ही ये है फेमस था। चुनाव निर्वाचन, आयोग। निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन से था। निर्वाचन आयोग, बिल्कुल सही है। और एक सुस्वागतम पोर्टल बड़ी ही फेमस था, कि अदालत आरबीआई, परिसर में। स्वागतम ना वो ना, क्या? था सर, और सुप्रीम सर्वोच्च कोर्ट, क्या? न्यायालय है। आवाज नहीं सुप्रीम आ सुप्रीम रहा। कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। हाँ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही, नहीं, न्याय सर्वोच्च सुस्वागतम विभाग न्यायालय। वाला, न्याय। हाँ, न्याय वाला। न्याय वाला था। एक लास्ट बताना है, ई सारस ऐप था, ई सारस लगा है, केवल सारस नहीं, ई यह, सारस। अरे यह जी अमित शाह, अमित शाह की है, गृह नहीं, मंत्रालय से। ग्रामीण विकास क्या मंत्रालय बताना? में, हाँ, ग्रामीण ग्रामीण विकास ग्रामीण विकास। विकास मंत्रालय में। को। ठीक है। अमित शाह जानते हैं सर, मानस किए थे, कोई मानस करके पोर्टल था, मानस। अच्छा, अमित शाह का मानस, हाँ, देखिएगा जरा। मानस उसका कुछ होता है, नारकोटिक्स से था, कुछ नारकोटिक्स से था। अच्छा उस अच्छा, पर हम एक कुछ। तो आपको वो भी किए थे, विरासत पोर्टल आपकी अमित शाह ने किया था, विरासत पोर्टल भी आपका एगो किया हम्म। भारत था। तोल, एगो भारत तोल भी किए थे, जो सीबीआई का है, भारत तोल पोर्टल, अमित शाह। जी, हम्म। वो भी आपका क्या था? पोर्टल तो आपकी रिवीजन लगभग हो ही जाए। अच्छा, और दो पोर्टल कर लीजिए, जिसके आपके परवाह, एक आपका पोर्टल है जिसका नाम है पाट मित्रो ऐप, आप देखेंगे आपका इडोटेरिया में मिलेगा, जल पाट शक्ति मित्रो। मंत्रालय, जल शक्ति वस्त्र, मंत्रालय। नहीं नहीं नहीं, पाट मित्रो उड़ी- ऐप है, ये वस्त्र उड़ीसा का है, मंत्रालय ने किया उड़ीसा है। का है सर। ओ, वाट है। वस्त्र वस्त्र है सर, मंत्रालय, पाठ मतलब बस वस्त्र है स्रोत। जी, कपड़ा सही सर, बस। कपड़ा, हम्म। कपड़ा हाँ मंत्रालय। हाँ, वस्त्र मंत्रालय। एक आपको बताना है कि एक नाम है जिसका फ्लड वॉच ऐप, ये भी आपका एडुटेरिया ये में है दिया जल होगा शक्ति जल ये। मंत्रालय शक्ति का है, मंत्रालय, जल शक्ति जल मंत्रालय। जल शक्ति शक्ति। हाँ, जल मंत्रालय। शक्ति मंत्रालय। और एक एक उद्गम पोर्टल है, ये भी वो एडुटेरिया सब में आता आरबीआई, है। आरबीआई का है, आरबीआई आरबीआई। और प्रवाह पोर्टल भी आरबीआई, आरबीआई, दुर्गम प्रवाह भी है। हाँ प्रवाह पोर्टल शब्द भी की कौन है आपका, आरबीआई। और उद्गम पोर्टल भी, दोनों कौन है आपका? तो ये आपका हो जाएगा आरबीआई ही हो जाएगा, बिल्कुल। वो आरबीआई। लखपति दीदी योजना आया था ना, एगो एगो लखपति हाथी दीदी, ऐप था सर, एगो हाथी ऐप पेपर होता है वो असम में। तो असम हाँ का ये, है। असम हाँ है, में उसे तो छोड़िए। हैप्पी ऐप है। अच्छा, ऐप की बात करते हैं, कुछ ओहो, और कर लीजिए, हमको बता दीजिए, पेंच रिपोर्टिंग ऐप, ये भी बड़ी फेमस था, ये किसने ये चालू सड़क किया था? मंत्रालय का है सर, सड़क मंत्रालय का। सड़क, हाँ पेंच बिल्कुल सही है रिपोर्ट आपका, ये सड़क। सड़क मंत्रालय हम्म। है। एक और आपका जिसका नाम है ई केयर पोर्टल, बड़ी ही केयर से ही समझ जाएंगे कौन कर सकता है केयर, स्वास्थ्य ई केयर पोर्टल। मंत्रालय, स्वास्थ्य स्वास्थ्य मंत्रालय। हाँ, करता है। स्वास्थ्य हम्म। मंत्रालय, ठीक है। स्वास्थ्य। तो एक और ऐप है जिसका नाम है संज्ञान ऐप है। सर ये केंद्र का है, उत्तराखंड से अपने स्टेट का है ना पे क्या चीज? नहीं नहीं, पैच ई वाला। केयर, ई केयर जो पोर्टल है ना, स्वास्थ्य परिवार कल्याण नहीं मंत्रालय नहीं, ने ई विदेश में। पैच पैच जो बोल रहे थे वो बोल रही हूँ, ई ये केंद्र पैच, का है। सही सड़क। बोल पैच रहे हैं, उत्तराखंड लेकिन पढ़े थे इसके सर बारे जी, में। वो मैं बोल रही हूँ वो केंद्र का नहीं, वो तो स्टेट किया था अपना उत्तराखंड सिंगल। हाँ हाँ, उत्तराखंड का है सर, सड़क रिपेयरिंग के उत्तराखंड लिए था, से। पैच हाँ रिपोर्टिंग। हाँ सड़क के पेंच लिए था रिपोर्ट, वो। ये बोल रहे हैं, हाँ ठीक बोल रहे हैं, उत्तराखंड सरकार ने ही हाँ। किया था, हम सुन रहे थे कि ठीक एक आपने है। एक बोला था सर, 2-4 क्वेश्चन पहले, ई ई सहर्ष कुछ अलग ही पोर्टल था, उसका नाम पता ई ही नहीं चल सारस, रहा। हाँ ऐप था, हाँ, ग्रामीण विकास नहीं, मंत्रालय ने इसको शुरू किया था, सारस क्या ऐप। आगे बोले थे ई सोच, केयर्स क्या? पोर्टल बोल रहे थे, ई केयर्स पोर्टल था आपका। उसका इनक्योर ऐप नाम ही था, बोलने नहीं। अच्छा, इनक्योर इन किसका था? निर्वाचन आयोग इनको था। चुनाव निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन ठीक। और जी, और ऐप हो गया, सी सी बिगिल ऐप हो गया, ये सब तो और सुविधा पोर्टल हो गया।
सुविधा हो गया। बहुत बहुत पोर्टल है। आइए अगला पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि देने में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? माधव चैंपियन गॉडगिल। ऑफ माधव माधव गॉडगिल गॉडगिल। को। माधव गाड माधव माधव गाडगिल गाडगिल को है। बिल्कुल सही है। हाल ही में क्या किया गया है, तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो हमको बता दीजिए कुछ इंटरनेशनल पुरस्कार की बात करें। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में किसको दिया गया था? पुरस्कार अर्थशास्त्र में डेविड उसको एसामोग्लू, तो डेविड एस एसामोग्लू, मोगलू को, रॉबिन्सन और ऐसा जॉनसन। मोगलो। रॉबिन्सन को और एस मोगलू को। डेविड एसामोग्लू, रॉबिन्सन और जॉनसन। विंसन और बिल्कुल सही जॉनसन है। सही हो। एसमोगलू और जॉनसन और रॉबिन्सन, ये आपको आप दिया गया था अर्थशास्त्र में। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय ये पुरस्कार में शांति में किसको दिया गया था? नोबेल में बात कर, शांति में, शांति परमाणु में दिया हथियारों गया में। है योर हिंडॉट को। निहोन हिंडाके। निहोन निहोन हिडाकियो। बिल्कुल सही है। हिडाकियो जापान। निहान जापान का। हिंडाल्को बिल्कुल सही है। जापान परमाणु का हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए निहान हिंडाल्को को शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, हांगकांग को किस हाँ क्षेत्र में दिया गया था? हांगकांग को बात करें तो साहित्य, हाँ लिटरेचर। साहित्य का साहित्य। क्षेत्र लिटरेचर, में। लिटरेचर, हाँ, साहित्य लिटरेचर। आपका, लिटरेचर बिल्कुल सही है। अच्छा, विश्व में बात करें तो अगर पूछे कि फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसको दिया गया था? मिस इंडिया का ना नि- आपको। निकिता पुरवाल। निकेता निकिता, पुरवाल। आवाज काट रहा है निकिता सर। पुरवाल। निकिता मेरा आवाज कट पुरवाल। रहा है? नहीं नहीं, नहीं, सही है। आवाज आप सही में है आपका। दिक्कत होगी। ठीक है, अगर मिस वर्ल्ड 2024 पूछे तो क्या बताएंगे? मिस वर्ल्ड 2024 की बात कर सर, रहे कृष्टिका निकिता जितोवा पुरवाल सर, नहीं होगा उसका कृष्टिका ना, उसका जितोवा। रेचल गुप्ता होगा हैं। ना। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। जो नहीं फेमिना सही मिस, है। बिल्कुल निकिता सही है। पुरवाल सही है। तो मिस आप जो, यूनिवर्स में मिला है सर निकिता पुरवाल को। नहीं मिस नहीं, यूनिवर्स, यूनिवर्स में तो वो ओ गलत आप देखिए हो। ना, जो फेमिना मिस इंडिया होगी निकिता पौडवाल, और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल पूछेगा तो रचेल गुप्ता हो जाएगी। ये हाँ, दोनों मतलब अलग अलग चीजें। अंतर और है। चलो मिस वर्ल्ड सही बोले हैं क्रिस्टीना पिज, क्या नाम है, पिस्कोवा है वो क्रिस्टोना आपकी। पिस्कोवा। पिस्कोवा। बिल्कुल सही है। पिचकोवा दई। जी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सैमी सेल्वा को, दिव्या सैम सिंह स्टिलवा। को, सलवा को। सैम स्टिलवा। सैमी सेल्वा को, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? जापान जापान। ने। हाँ, जापान। जापान ने, बिल्कुल सही है। हाल ही में हैंडबॉल महिला हैंडबॉल अच्छा चैंपियन का खिताब है। किसने जीत लिया है? तो आपका, तो जापान ने जीत लिया है, बिल्कुल सही है। अच्छा, हाल ही में आपको बताना है कि चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी हुआ था 2024 में। तो असम इसमें में हुआ आपको था। बताना है कि ये सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट किसको चुना महाराष्ट्र गया था? को प्रत्याशा रे। हाँ, प्रत्याशा रे प्रत्याशा री को, बिल्कुल को हम्म। सही है। एकलव्य अच्छा, पुरस्कार वही भी मिला पूछे, है। एकलव्य एकलव्य अवार्ड। पुरस्कार अरे भी मिला उसको, प्रत्याशा रे को। हाँ अभी तो रिसेंट में। हम्म। एक और हमको बता दीजिए कि 19 नंबर के एशियाई खेल समारोह था तो भारत का कितना स्थान था, कितना पदक जीला था 19 नंबर के एशियाई खेलों चौथा, में? चौथा। चौथा पर, चौथा चौथा। पर। अखिल मिला के कितने पदक जीते थे भारत ने? चौथे रैंक आया था तो आखिर 19 नंबर के पदक एशियाई 61 खेल गो में। था, 61 गो, 61। 100। नहीं नहीं, हाँ नहीं हाँ, नहीं, 110। 106 था 107 या आठ, 8 है। एक सौ 7 होगा। सात। 107। 107 गो सात था, सात सौ हाँ। होगा। सात। हाँ हाँ, 107। 107 है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, आपको एक और बताना है कि हाल ही में 9 नंबर का फीफा महिला विश्व कप में कौन जीता था टीम? 9 नंबर का फीफा महिला। स्पेन जीता स्पेन था। जीता स्पेन था जीता इंग्लैंड को हरा था के। महिला। इंग्लैंड को हाँ हरा के, बिल्कुल सही है, इंग्लैंड स्पेन को ने हरा के। आपको इंग्लैंड को हरा के। अच्छा, दूसरा महिला प्रीमियर लीग में कौन किसको हरा के जीता था? दूसरा महिला बेंगलुरु प्रीमियर लीग। दिल्ली को हरा के, दोनों बार तो आरसीबी, आरसीबी दिल्ली हरा जीता के। था आरसीबी, दिल्ली को हरा के। दिल्ली, ठीक है, हम्म। आरसीबी जीता था दिल्ली दिल्ली को कैपिटल्स हरा को के। हरा के। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? किसको डोनाल्ड चुनी है? ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प डोनाल्ड को। ट्रम्प डोनाल्ड को। ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ बिल्कुल सही है, डोनाल्ड ट्रम्प को क्या किया है, तो पर्सन ऑफ द ईयर से हाल ही में क्या किया है, तो उनको सम्मानित किया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप लोग जबरदस्त याद किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला विश्व कप का अपने नाम कर लिया है? दक्षिण बताइए। अफ्रीका साउथ को। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका को। को, साउथ हाँ, अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, तो दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। अच्छा, वहीं बात करें तो हाल ही में 70 नंबर का इंडियन प्रीमियर लीग हुआ था, इसमें आपको किसने किसको हरा के जीता था? केकेआर, एस राज को, एसआरएच को, एसआरएच। हैदराबाद। एसआरएच को। कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद हरा के, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें सर्वाधिक रन की बात करें किसने लगाया था? 17 नंबर चीकू, का चीकू, चीकू। विराट कोहली। चीकू क्या हाँ, है? विराट कोहली, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा उसका बहुत बढ़िया। निकनेम है।
ठीक। अच्छा, हाल ही में आपको बताना है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 हुआ था, तब विजेता कौन था, उपविजेता कौन था? न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका वहां भी हारी थी सर। किस्मतें बिल्कुल सही है। खराब। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को मतलब पूरी तरीके से हरा दिया था। अच्छा, एक दिलीप ट्रॉफी 2024 हुआ था, इसमें किसने किसको हराया था? दिलीप ट्रॉफी 2024 की बात दिल्ली करें तो मुंबई। हाँ, मुंबई है ना शायद। इंडिया, हाँ ना इंडिया ना ए, इंडिया इंडिया ए ए में, इंडिया ए ठीक। जीता। हाँ सही हाँ, बोल रहे सर्विसेज इंडिया को ए हराया जीता है, और सर्विस यूएसए सर्विसेज को को हरा हरा के। दिया था। सर्विसेज को हरा के। अच्छा, एक महिला एशिया कप हुआ था हो। इसी टीम होता है सर्विसेज ऐसे। एबीसी होता है। नहीं तो इसमें एबीसी टीम होता भारत है। को हरा के। ठीक क्या है, पूछ महिला रहे थे एशिया सर कप। ये? मैं ठीक है, महिला श्रीलंका एशिया सही कप। बोल। हम्म। ठीक है, महिला एशिया कप बिल्कुल सही है। श्रीलंका ने किसको, भारत को हरा के अपने नाम कर लिया था। भारत। एक और आपको हम्म, बताना है कि हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में किस राज्य ने किसको हरा के अपने नाम कर लिया था, कि किसको हरा के? विजय, कर्नाटका जीता है। बिल्कुल सही है। ए, हरियाणा, सर हरियाणा। हरियाणा जीता था आपका, राजस्थान को हरा के। ठीक है, किन की तरफ से लगता है, इन्हीं की तरफ, राजस्थान। मतलब मेरी आवाज लेट से जा रही है, वो मतलब बोलने के बाद बोल रहे हैं, तो वो हमको लग रहा है कि किन्हीं की तरफ लेट से जा रही है। रिश्तेदार हुए हैं। हाँ, इन्हीं की तरफ लेट से आवाज आ रही है, क्योंकि हम कई बार बोल दे रहे हैं ना, तब उनकी तरफ से आवाज आ रही है, लेट से जा रही है आपकी तरफ। पता नहीं नेट स्लो हो क्या गया। मेरा रिश्तेदार ठीक हुए है ना हैं। सर? मेरा हाँ, ठीक है ना। आपका ठीक है, मतलब उनकी तरफ से लेट। आपका ठीक है, आपका तो क्या बोले। आपका बहुत दिन बिल्कुल से जबरदस्त। गड़बड़ाया था। हे भगवान, हे भगवान, बोलिए ना, पूजा मैम। सर दुबे सर, कहाँ लेके दुबे सर आप अपना कहाँ? नाम में इजराइल के झंडा के साथ साथ इंडिया का भी झंडा लगाइए। जी 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 तब सर, वही लगाए तब हैं। ज्यादा तब ज्यादा बढ़िया रहता। हे भगवान नहीं करना है, हे भगवान, बोलिए ना। सर आप ये छोड़िए, वो लेके सब आ जाइए। भगा दिया ना अगला, उनको। हाँ, ऐसी भगा करके दिया आप। क्या चीज? आप उनको भगा दिए महाराज। हे क्या भगा दिए? भगवान ना दीजिए ना करते करते। उनके फेवरेट स्टूडेंट को। हमको ओहो कोई तो टेंशन है? छोड़िए, जाके बढ़िए। हम कोई मतलब है, हम किसी को बुलाने जाते हैं? ये पांडे ना हम किसी को आपको कुछ बुलाने जाते हैं, किसी को टेंशन है? तेजस्वी यादव कहा था सर, हम आपको कुछ कहे थे? कितना अच्छा से बैठ के बात कर लेते। फिर भैया हम्म। टेलीग्राम पे कहीं भी दिख जाते हैं महाराज। चलिए, चलिए अरे छोड़िए, सुबह सुबह अभी अभी अगला तो अभी तो आए। हर ठीक है, ग्रुप में बिल्कुल है सही है। अपना। हर ग्रुप में है। हम्म। सही। अगला, अगला बताने कि हाल ही में नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत आईएनएसवी तारिणी ने पॉइंट नीमो की यात्रा की है, ये कहाँ है आखिर? प्रशांत प्रशांत महासागर पैसिफिक, महासागर, में। प्रशांत प्रशांत महासागर। महासागर में। ये हाँ, सबसे बिल्कुल सही। लास्ट हाल ही में पॉइंट है नाविका सर। सागर परिक्रमा 2 के तहत आईएनएसवी तारिणी ने पॉइंट नीमो की यात्रा की है, वो कहाँ पे है? तो प्रशांत नहीं सर, महासागर पैसिफिक में है, ओशन। बिल्कुल सही, ये ठीक है। पृथ्वी के सबसे लास्ट पॉइंट है ना नीमो। जी जी, जी जी जी, पृथ्वी का लास्ट पॉइंट नहीं है, मतलब इस पॉइंट से ये पृथ्वी का वहां कोई पे भी लैंडमार्क सबसे दूर है। बाप रे बाप, हम्म। यहाँ जाना ही फायदे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है, वो कहाँ पे किया है? ग्वालियर भोपाल में। मध्य प्रदेश। भोपाल में। सर भोपाल। ग्वालियर, ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ग्वालियर में ठीक सही। है। हाल ही में ग्वालियर में उपराष्ट्रपति है। जगदीप धनखड़ ने भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो आपका ग्वालियर में ही किया है, ठीक है। ग्वालियर। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहली उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे के कलकत्ता, प्रारंभ करने की? कलकत्ता, कलकत्ता में। कोलकाता। कलकत्ता, कलकत्ता। कोलकाता में, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप लोग बिल्कुल जबरदस्त मतलब बता रहे हैं, ठीक है। मैसेज आ रहा है सर। किसका मैसेज आ रहा है? देखिए मेरा है, मेरा है। आपका। इतना भोरे भोरे कौन कर रहा है जी? कौन अरे कर नहीं, रहा है? वो ग्रुप में आते रहता तो बच जाता अच्छा। है। टेलीग्राम ग्रुप पे में हमको आता उतना रहता है? नहीं समझ में आता है। क्या नहीं आता है समझ में? हमको भी नहीं आता उतना अरे समझ। मैसेज आता है तो सर घर घर बजने लगता है, बड़ी दिक्कत होता है। मैसेज आता है तो बचता है थोड़ा थोड़ा, क्या ही कर सकते हैं। ये है।
और क्या, आज ये आज वाला था, थोड़ा सा ये पहले वाला कर लेते हैं, और तो अदरवाइज ठीक ही है। अब ले चलिए जुलाई अगस्त में। नहीं, अगस्त तो हो गया था, दिसंबर करना था ना। दिसंबर में फिर चलते हैं। अच्छा, दिसंबर में। बार जुलाई जनवरी कौन कहाँ करेंगे। तक हो गया था? वो जुलाई तक ना, तब मई जून ले ही ना गए हैं। अच्छा, मई जून, हाँ। पांडे सर जैसे पहले कराते थे वैसे कराइए, जून जुलाई दिसंबर सब मिक्स करके। पहले, हाँ, पहले की तरह, हाँ, तो नहीं, कुछ कुछ आप करते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, कुछ कुछ स्पीडी भी साथ में करते रहते हैं, इसलिए नहीं तो। कितना रहेगा यार दुबे जी, ऐसे रहेगा तो तनी हाँ। पूरा पहले एक बार कमांड कर लेंगे तब ना, जहां मन तहां से बॉल फेंकेंगे तब ना हिट करेंगे। अरे पांडे सर पहले कराते थे बहुत जबरदस्त। हाँ, कराएंगे तो अब। थोड़ा सा कराएंगे, लेकिन सब लोग थोड़ा सा इक्वल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा। सही बात है इसलिए। सर, जरूरी है ना, अब जहां मन तहां से मतलब आपको पूरा होना चाहिए कमांड। उससे कोई बोलो नहीं। और दागो। कोई नहीं, क्या ही कर सकते, आइए अब थोड़ा आठ सा। तारीख अब 8 बजे से तनी रहिए, डेली रहते हैं कहते हैं 8 बजे डेली आवे नहीं, 8 बजे 9 बजे आते हैं। ना, कल से 8